हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का चैप्टर नंबर 4 है पुस्तक हमारी मित्र। यानी यहाँ पर पुस्तक की बात की है जो कि हमारे दोस्त है, मित्र है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर एक लेटर लिखा हुआ है तो हम उस लेटर को यानी कि उस चिट्ठी को पढ़ेंगे। 95 यानी 95 उमिया नगर सोसाइटी मुद्रा जिला कक्ष दिनांक 4/8/2011 को ये पत्र लिखा गया था। अब लिखा किसने था वो देखते हैं। प्रिय मनोज, नमस्ते। मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा है वहाँ भी सकुशल से होंगे। पिछले कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने को सोच रहा था, परंतु हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियाँ चल रही थी। इसमें मैं सम्मिलित हो गया था। मित्र, तुम भी वांचे गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होंगे। अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया था, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। यानी यहाँ पर एक पत्र लिखा है कि जो पत्र के बारे में जिसमें क्या है, एक लड़का ने लिखा है मनोज को, उसके बारे में बात हो रही है। वो अपने स्कूल में जो प्रवृत्तियाँ चल रही है उसके बारे में बात कर रहा है और उसका नाम है वांचे गुजरात, यानी पढ़ने में कौन, गुजरात यानी है, वो बताया गया है। मैं आज तुमको पत्र में के माध्यम से किताबों का महत्व के बारे में लिख रहा हूँ। किताबें हम सभी की मित्र है। वे हमें नया ज्ञान देती है। यानी वो कह रहा है जो किताब है वो क्या है, हम सभी के मित्र है और हमको क्या है, नया ज्ञान देती है एवं भले बुरे का फर्क बताती है। और हमको क्या है, भले बुरे का फर्क बताती है। पूज्य गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का सागर करती है। यानी जो पूज्य गांधी जी हैं उन्होंने कहा है कि जो किताबें वो एक साबुन का काम करती है। जैसे साबुन हमारे शरीर में से मैल निकालता है, उसी तरह से जो किताब है वो हमारे शरीर में से अज्ञान, अंधकार को मिटाने का संचालन करता है। किताबें ज्ञान का स्रोत है जिसमें जिज्ञासा की पूर्ति होती है। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती है। किताबें मूल्यवान हैं। जो किताबें है वो क्या है, ज्ञान का स्रोत है। यानी उससे हमको अलग अलग तरह की जानकारी मिलती है और हमें अगर कुछ पूछ परछ करना है या किसी चीज़ के बारे में कोई जानकारी करनी है तो वो भी हमको क्या है, बताती है। इसलिए किताबें क्या है, मूल्यवान है। हमें इसको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना एवं संवारना है। मित्र, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं, पुस्तकें चाहिए। यानी जो है ना है, वो बोल रहा है मित्र मुझे पैसा नहीं, पुस्तक चाहिए। क्यों? क्योंकि पुस्तकों से हमारा ज्ञान बढ़ता है। जन्मदिन के अवसर पर पुष्प का गुलदस्ता नहीं बल्कि किताबों की भेंट देनी चाहिए। पुस्तकें हमारी मित्र है और रहेगी। इसको पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। यानी जब आप किसी का जन्मदिन होता है तो फूलों का गुलदस्ता देते हो, यानी कि बुके देते हो, तो उसके बदले में आपको क्या है, वहाँ पर एक पुस्तक देनी चाहिए जिससे उसको ज्ञान मिले। यानी उसको अगर उसके मन में जिज्ञासा हो तो उस पुस्तक के माध्यम से उस जिज्ञासा को वो पूर्ण कर सके। मैंने हर रोज अच्छी किताब का एक नया पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया है। मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा करोगे। तो जो लड़का है, जो विद्यार्थी है, वो क्या कह रहा है कि मैंने क्या है कि किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया है, अब आप भी एक पन्ना पढ़ोगे, ऐसी मेरी क्या है, इच्छा है। चलो आज से संकल्प करें कि दोस्तों के जन्मदिन या शुभ अवसरों पर शुभकामनाएं के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट देंगे। अब हमें बुके नहीं पर बुक चाहिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। तुम्हारा दोस्त पूजन। यानी पूजन ने पत्र लिखा था और उसने कहा कि आज से चलो हम क्या है, एक प्रण लेते हैं, यानी एक
कि सबको जब किसी का बर्थडे होगा, जन्मदिन होगा या कोई शुभ अवसर होगा तो हम उसको क्या है बुके नहीं क्या देंगे, बुक देंगे। यानी बुके जो होता है फूलों का गुलदस्ता वो नहीं, हम किताब देंगे और हम वो भी क्या है साथ साथ में क्या है जो मूल्यवान भेंट देंगे, बराबर। तो वो किसने लिखा है, पूजन ने। तो वो सब परिवार वालों को अपना प्रणाम बोलता है और अलविदा लेता है। तो आज का मेरा भी चैप्टर यहीं पे पूरा होता है। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मेरे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में मिलूंगा। तब तक के लिए बाय।